तो देखो FM2 में क्या पढ़ते हैं हम लोग, मॉड्यूलस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा कि fx इक्वल्स टू अगर मॉड x रहता है, इसका मीनिंग क्या होता है। मॉड x का मतलब होता है कि जो कभी नेगेटिव हो ना पाए, मतलब कि ये इक्वल्स टू या तो x होगा या माइनस x होगा। x होगा अगर x पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, अगर हम लोग x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो x ही होगा, और अगर x नेगेटिव है तो वो माइनस x हो जाएगा। मॉड x इक्वल्स टू माइनस x हो जाएगा जब x नेगेटिव है, क्योंकि उसको पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या बनाना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में, बोलो। हाँ सर। और मॉड का मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, 5 का मॉड कितना होता है, 5 होता है। -5 का भी मॉडुलस क्या होगा, 5 ही होगा। समझ में आ रही है बात, बोलो। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो अब अगर कुछ भी फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो x पॉजिटिव में y इक्वल्स टू x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसा होता है। और x जब नेगेटिव होगा तो y इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो y इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। बोलो, समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर वापस समझाना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x पॉजिटिव है तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ, तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ तो ऐसा ही होता है ना, बोलो। हाँ। और x जब नेगेटिव, x नेगेटिव मतलब x का वैल्यू जब 0 से पहले रख रहे हैं, तो 0 से पहले रख रहे हैं तो y इक्वल्स टू माइनस x का ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है, क्योंकि माइनस x है अगर x नेगेटिव है तो। आई बात समझ में, बोलिए। तो सर y आपको एक इक्वल्स ग्रुप में ऐड किया अभी, उसमें आप देखते जाओ कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं। कोई वेटिंग रूम है क्या? तो मॉडुलस आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लो ये। लिख लो। डन सर। नो सर। डन। सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते, वो थोड़ा आएगा, वो यहाँ के लोग पागल हैं इसलिए कुछ भी करते हैं ये लोग। हो गया? अब मॉड्यूलस के कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। वो क्या होता है कि मॉड a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है हमेशा। आपको पता है कि कभी मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता, फिक्स है। और मॉड a का वैल्यू मॉड ऑफ माइनस a, ये दोनों भी इक्वल होगा, ये भी बिल्कुल बदल नहीं सकता है। मॉड a मॉड माइनस a के इक्वल होगा। मॉड a जो होगा वो हमेशा या तो a के इक्वल होगा या फिर a से बड़ा होगा। बड़ा कब होगा? जब a नेगेटिव है ना, जब a नेगेटिव है तो बड़ा होगा। उसी तरह से मॉड ए बी, ये क्या होगा, मॉड a का अलग से निकाल लिया, b का अलग से निकाल लिया, उसके इक्वल होगा। मॉड a बाय b, तो a का अलग से मॉड निकाल लिया, b का अलग से मॉड निकाल लिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है इसका प्रॉपर्टी, वो ये होता है कि मॉड a प्लस b हमेशा मॉड a प्लस मॉड b से
या तो स्मॉलर होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझ लो आप कि इक्वल होगा कब होगा इक्वल, उसको ऐसे लिखते हैं इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है, व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए बी पॉजिटिव होना इसका मतलब होता है ए और बी का सेम साइन होना, मतलब ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव है, ए और बी दोनों नेगेटिव है। तो जब भी ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा तो मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल होगा मॉड ए प्लस मॉड बी के, है ना। इक्वालिटी होल्ड्स का मतलब यही होता है कि यहाँ पे इक्वल टू तभी होगा जब ए और बी सेम साइन का है। बोलो ये बात समझ में आया आप लोगों को? सर वापस Yes, समझा। sir. मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉड ए प्लस बी हमेशा या तो स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। तो इक्वालिटी होल्ड्स मतलब कि ये इक्वल होगा, कब इक्वल होगा? व्हेन ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। ए और बी सेम साइन का है, मतलब ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर ए और बी दोनों नेगेटिव है, तो फिर वो इक्वल टू होगा। अब आया समझ में? बोलो। इसी से मिलता जुलता एक और हो जाता है कि a माइनस बी पॉजिटिव का लिया तो नेगेटिव भी ले लेते हैं, वो हमेशा मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b से ग्रेटर ही होगा, फिक्स है। और यहाँ भी हो जाएगा कि इक्वालिटी होल्ड्स, मतलब कि वो इक्वल होगा अगर a और b सेम साइन का है। a और b सेम साइन का होना मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए आप लोग। सर कभी मॉड में नेगेटिव साइन आता ही नहीं है, मतलब बाहर? नहीं, मॉड के बाहर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। Done, sir. फिर लिखना है, रुको। हाँ लिखो लिखो। सर ए मॉड ग्रेटर देन ए कैसे आया? मतलब ग्रेटर देन नहीं है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, दोनों में डिफरेंस होता है। सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू में अलग होता है। अब तुम ही सोचो, अब a का वैल्यू तो -5 ले लेगा, तो -5 का मॉड तो ग्रेटर देन ही होगा ना -5 से, क्योंकि ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा ग्रेटर होता है। समझा अभी? हाँ सर। और अगर पॉजिटिव ही ले लिया, मतलब कि a का वैल्यू 5 ले लेगा, तो 5 का मॉड 5 के इक्वल हो जाएगा। और इक्वल है तब भी तो उसको ग्रेटर देन बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है? बोलो, ये चीज जो मैंने लिखा है ट्रू है ना? हाँ। हाँ सर। है कि नहीं? क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, तो दोनों में से एक है। हो गया? हाँ सर लास्ट बाकी है। सर सर वो होल्ड्स लिखा है ना अपने इक्वालिटी के बाद। HOLDS, हाँ। सर वेटिंग रूम में कोई है? डन। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ बोलना। अब जैसे कि ऐसे फंक्शन हो f(x = mod x - 2), तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? इसको लिखोगे कि ये x - 2 होगा। अब आप ही सोचो कि x - 2 पॉजिटिव कब होगा? जब x 2 से बड़ा हो, है कि नहीं? तो हमेशा ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? और वो नेगेटिव ऑफ x - 2 बन के आएगा अगर x 2 से छोटा हो जाए। बोलो, ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. अब इसका ग्राफ सपोज ड्रॉ करना है अपने को, तो कैसे करेंगे? x2 इधर है, 2 से ग्रेटर पे x - 2 और 2 से छोटा पे -x - 2, ऐसा ही ग्राफ हो गया। आया समझ में? बोलिए। Yes, sir. यस। तो इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि कभी भी
अगर मॉड ऐसे है ग्राफ किसी फंक्शन का, ठीक है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, तो उसके मॉडुलस का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो मॉडुलस में क्या करते हैं कि जो भी एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसको आप सेम ऊपर कर दो बस। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। आया ये बात समझ में आपको, बताइए। लिख लो ये भी। सर फिर से बोलना। मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा उसका अगर मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो बस उसको आपको ऊपर कर देना है। मतलब कुछ भी ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है ना, ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा और जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो भी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है। समझे बात को, बताइए। हाँ सर समझा सर समझ। ठीक है, लिख लो। तो ऐसे ये जो मैंने ये लिखा है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करना मतलब मॉडुलस का साइन हटाना। तो इसी तरह से आपको मॉडुलस का साइन हटाना है। कुछ मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उसमें आपको मॉडुलस का साइन सिर्फ हटाना है। से y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हटा पाओगे क्या, बोलो। So x belongs to integer आ जाएगा, integer या real number। हाँ रियल नंबर, इंटीजर क्यों बोल रहे हो कि x का आप कुछ भी वैल्यू रखोगे ये तो पॉजिटिव भी है, मतलब इसका कुछ क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं पाएगा अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा तो y इक्वल टू कैसा हो जाएगा, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर बन के ही आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कभी नेगेटिव बन के आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो फंक्शन कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। बोलो, आया समझ में। Yes sir। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको करके ट्राई करो। सर ज्यादा ही आवाज आ रहा है, शायद ही क्या बोल रहे हो लोग उसका। तो मैं उसमें क्या कर सकते हैं बताओ, इग्नोर करो ना, क्या कर सकते हैं, मैं कुछ दूसरे नहीं रूम कर में सकता। जाके बैठो ना, कौन से तो दूसरा रूम में घर में कौन से तो बैठो ना। नहीं नहीं, कहीं भी बैठूंगा तो वो आवाज आएगी। सर आपके घर में है पर क्या? नहीं बे, पागल है क्या, कहीं दूर हो रहा है बट फिर भी उनके स्पीकर इतने पावरफुल होते हैं कि आवाज हर जगह जाती है, उनको उसमें मजा आता है। बता दूं? हाँ सर। सर एक केस x is greater than equal to 3 आएगा ना? एक केस x is greater than equals to 3। ओके देखो मैं बताता हूँ, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा नहीं है शायद अच्छे से क्या, ऐसे मत किया करो, ढंग से प्रैक्टिस किया करो क्वाड्रेटिक का। ये पता है आपको ऐसे होता है। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होता है,
क्वाड्रेटिक मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 के इधर भी पॉजिटिव, 3 के इधर भी पॉजिटिव है ना, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव, तो 2 के तो x बिलोंग्स टू कब होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और ये नेगेटिव बन के आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 when x belongs to 2 to 3। बोलो आई बात समझ में? यस सर। लिख लो। मॉड्यूलस में बस इतना ही करना रहता है क्या कि किसमें बिलोंग करता है वो बताने का? नहीं बे, और भी आएगा, रुकना, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। सर ऊपर का भी लिखेगा था। लिख। हाँ सर। हो गया? ना जल्दी कर, हेलो सर। बोलना। सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, प्लीज अंदर लो। क्या ये तुम्ही हो, गीत पारिक? हाँ सर। ठीक है। हो गया? इसके बाद एक और ऐसा एग्जांपल करो, इसमें आपको मॉड्यूलस साइन हटाना है वापस से, मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1। काम करता हूँ मैं म्यूट। सर इसमें x बिलोंग टू रियल नंबर आएगा? नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, देखो ध्यान से, अच्छा सवाल है ये, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इनका क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेते हैं।
अलग अलग मॉड्यूलस साइन है, तो आप x+1 का क्रिटिकल पॉइंट देखो -1 होगा और x-1 का क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा। ठीक है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, क्या क्या, -1 और 1। तो आप एक तरह से पूरे नंबर लाइन को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। कैसे? पहले तो 1 से ग्रेटर सारे वैल्यूज ले लेंगे। पहला ऐसे इसमें केसेस बनाएंगे। केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। केस 2 क्या होगा? व्हेन x इज बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, देखो अब मैं हमेशा जो ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू लगा दे रहा हूँ। हमेशा ग्रेटर देन के साथ आपको इक्वल्स टू लगाना है। केस 3 क्या बनेगा? व्हेन x इज लेस देन -1। ये 3 केसेस बन चुके हैं। तो 1 से ग्रेटर पे fx क्या हो जाएगा? x+1 + x-1। क्यों? क्योंकि 1 से ग्रेटर पे देखो x+1 भी पॉजिटिव होगा, x-1 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इससे पहले आपने देख लिया है कि x-1 कब पॉजिटिव होगा? 1 से बड़ा पे। x+1 कब पॉजिटिव होगा? -1 से बड़ा पे। तो यहाँ पे दोनों ही बड़ा हो गया ना, 1 से बड़ा हो गया तो x+1 के लिए भी वो ग्रेटर हो गया और x-1 के लिए भी ग्रेटर हो गया, तो दोनों ही पॉजिटिव बन के बाहर। बोलो, ये बात समझ में आया आप लोगों को? बताइए जल्दी। Yes, sir. और जब दूसरा केस ले रहे हो आप, तो फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो, -1 के लिए अभी भी ग्रेटर ही है, क्योंकि -1 से 1 के बीच लिए हैं, तो -1 के लिए अभी भी ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रेटर ही है। तो x+1 तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन x-1 के लिए अब नेगेटिव हो गया है, तो वो नेगेटिव बन के आ जाएगा। बोलो, ये बात भी समझ में आया आपको? यस सर। और थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड में देखो यहाँ पे आ चुके हैं, अब ये -1 के भी नेगेटिव साइड में है और 1 के भी नेगेटिव साइड में है, तो दोनों ही नेगेटिव हो गया, तो उनको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों में ही एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? -2x। तो ये फाइनल, इसका हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? fx इक्वल्स टू 2x होगा, 2 होगा, -2x, ये 3 बातें होंगी। ये जब x 1 से बड़ा हो, ये जब x 1 और -1 के बीच में हो, और ये जब x-1 से छोटा हो। तो ये फंक्शन का विदाउट मॉड्यूलस साइन कुछ ऐसा हो जाएगा। कॉपी कर लो, और ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। लिख लो जल्दी। सर आज क्लास लेट चालू है तो लेट खत्म होगा। अभी तो पढ़ना यार, तू पढ़ना, देखते हैं ना कब खत्म करना है, तो लिख ले आप। सर केस 2 बताइए ना। क्या? केस 2 केस 2 -1 और 1 के बीच है ना, तो -1 के 1 के बीच में देखना, 1 के हम लोग लेफ्ट साइड में, आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, उसके राइट साइड में रहते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो केस 2 में 1 के हम लोग लेफ्ट साइड में है, तो 1 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट जिसका है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है? x-1 का, तो वो नेगेटिव हो गया, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? x-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि x-1 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन -1 के लिए अभी भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि -1 के तो अभी भी राइट साइड में है, तो -1 वाला पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो x+1 में कुछ भी नहीं करना पड़ा। आया समझ में अभी? हाँ। लिख लो। Done, sir. नो सर।
Done, sir. Sir, wait. ये ग्रुप में सब लोग ऐड हो चुके हैं? हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार फिर से केस को एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो क्या हो रहा है ना कि जब भी कोई भी क्रिटिकल पॉइंट के आप राइट में देखते हो तो जिस भी फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है। पता है ये चीज आपको? यस सर। तो देखो वन, अब हम लोग केस वन, वन से ग्रेटर ले रहे हैं, मतलब कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट हो गया। तो ये वाले देखो वन के भी राइट में है, माइनस वन के भी राइट में है, तो पहले वाले केस में तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बन के ही बाहर आएगा, है कि नहीं? बोलो। यस सर। अब दूसरा केस हो गया आपका ये वाला, ये देखो माइनस वन के राइट में ही है, तो माइनस वन किसका क्रिटिकल पॉइंट है? एक्स प्लस वन का, तो वो भी देखो बिल्कुल पॉजिटिव ही बन के बाहर आएगा। लेकिन वो वन के तो लेफ्ट में आ गया, तो वन वाले में वो क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। तो इसीलिए एक्स माइनस वन वन का वन एक्स माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट था, तो एक्स माइनस वन देखो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ आ गया। और थर्ड वाला देखो, तो थर्ड वाला ये हो गया, देखो ये दोनों के ही लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब दोनों ही नेगेटिव हो गया, तो दोनों ही एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। अभी समझे? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? यस सर। अब आप लोग ऐसे करो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो जूम वेटिंग रूम में कोई है? कौन है? सर आप जूम का नोटिफिकेशन चालू कर दो ना, आपको मालूम पड़ेगा फिर कौन आ रहा है जाने और कौन देना यार, नहीं। जाने देना, मुझे दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। क्वेश्चन हुआ ये वाला? क्या नहीं होगा बता दूं? सर रुको एक मिनट।
और माने सर नमस्ते सर। बढ़िया, बढ़िया बढ़िया सर। खाना पीना हो गया? हाँ खाना पीना हो गया, अभी ऑफिस में हो। कैसे चल रहा है आपका? चलो ठीक है, हाँ बस जिए जा रहे हैं। हाँ, आ गए सर, मुंबई आ गए? नहीं सर, मुंबई कहाँ है, आने वाले हैं, आ जाएंगे थोड़ी दिन में। कभी आ रहे? देखते हैं, अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है सर। बाकी लोग होगा या बता दूं क्वेश्चन, बताओ जल्दी। सर एक मिनट। नहीं होगा? हेलो, सर एक्स आवाज तो की आ रही है ना? वैल्यूज +or -4 और +or -1 आया है। हाँ सर। ओके ठीक है, रुको बताता हूँ। देखो, तो वापस इसको सबसे पहले फैक्टराइज करो तो कैसा दिख रहा है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना? फिर ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सही है ना? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए? +2 -2 +1 -1। तो वो जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें क्या देखा था हम लोगों ने? जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसको आप प्लॉट करो, -2 -1 1 और 2, है ना? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद है? तो पॉजिटिव किधर किधर हो गया? अरे बताओ, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा, लेकिन इधर इधर और इधर पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव किधर किधर हो गया? नेगेटिव हो गया इधर और इधर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? fx इक्वल्स टू x4 माइनस 5x² प्लस 4 बन के ही आएगा when x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना? और ये माइनस ऑफ x4 माइनस 5x² प्लस 4 बन के बाहर आएगा when x belongs to -2 to -1 यूनियन 1 to 2। समझा? यस सर। अरे बोलो लाइबा, आपको समझ में आया? हाँ। बाकी गधे तो बोलने वाले हैं नहीं, लिख लो, कॉपी करो। हाँ सर समझा। ठीक है, लिख। हो गया? यस यस सर। सर। नो सर। इसके बारे में सोचो, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 4। इसमें आप स्क्वायर रूट मतलब कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा आपको ये बताना है, जल्दी करो। सर x is greater than equal to 2 और x is less than 2। तुमने ये कैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 x लेस देन इक्वल टू 2 में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? क्या x मतलब greater बताओ? than equal to 2 में पॉजिटिव होगा और x less than 2 में नेगेटिव। मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो 2 से छोटा कुछ भी रखोगे तो ये नेगेटिव होगा? स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? पहले ये बताओ, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव होता है? सर पर वो तो बाहर निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट से हट जाएगा ना। नहीं,
तुमसे पूछा जाए कि √4 का वैल्यू क्या होगा तो क्या बताओगे? -2 प्लस और -2। प्लस प्लस -2। -2। चलो ठीक है, अच्छी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है ऐसे बोलना। √4 का वैल्यू +-2 अगर तुम बोल रहे हो तो गलत है। इसे मिसकॉन्सेप्शन रहता है लोगों के दिमाग में कि +-2 दोनों होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, √4 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +2 होता है। So 2 से infinity x belong x. Hello. हेलो सर। Hello. सर आवाज नहीं आ रही।